गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 17 अप्रैल है। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बता देता हूं। डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे ही उपलब्ध करवा दिया जाता है और डेली रोजगार समाचार ये आपको मिल जाते हैं 7:30 बजे तक। निश्चित रूप से अगर कोई नेटवर्क की समस्या ना आए तो स्टैटिक जीके का जो वीडियो होता है ये शाम को 8 बजे आपको मिलता है। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, दरोगा भर्ती, एसएससी, एमटीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 8 बजे का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो अन्य वीडियोज आते हैं, अन्य जो सूचनाएं होती हैं उसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर दी जाती है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षाओं के टलने का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले तो सीबीएसई ने अपनी परीक्षाएं टाली, यूपी बोर्ड की परीक्षा तो रद्द ही कर दी एक तरीके से। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि ने अपनी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की और अब CICSE ने भी अपनी 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है इसको पोस्टपोन कर दिया है और ये परीक्षाएं 4 मई से स्टार्ट हो रही थी। तो अब ये 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है इसको टाला गया है। जून के पहले हफ्ते में स्थिति की समीक्षा होगी, उसके बाद नई डेट्स या फिर नए अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अब मई माह में कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी। फिलहाल थोड़ा सा धैर्य रखें। तो क्रम से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक छोटे से खबर पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल हैं वो भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वजह है कि इनको जो है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोविड का जो केस है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब जो ये हॉस्टल हैं इनको कोविड वार्ड के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करवा लिए जाएँ। तो अब वहाँ पर जो मरीज हैं उनका इलाज किया जाएगा और हॉस्टल को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक ज़रूरी खबर है आप लोगों के लिए, शिक्षा जगत से जुड़ी नहीं है लेकिन आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है कि अब मास्क न लगाने पर यूपी में 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। दोबारा नियम तोड़ा आपने तो 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी, अन्यथा फिर वही कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा। तो प्रदेश में 15 मई तक अब हर रविवार तालाबंदी। और आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि शहर और गांव के सारे बाजार बंद रहेंगे, केवल सफाई का काम होगा। इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी। मास्क न लगाने पर पहली बार 1,000, सेकेंड टाइम 10,000 रुपये का कठोर जुर्माना देना होगा। मतलब अब आपको मास्क लेकर ही चलना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने यह निर्णय शुक्रवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए 15 मई तक प्रत्येक रविवार शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रहेंगे। और पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य तय समय सारणी के अनुसार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सभी गांव और जो नगर हैं वहां पर सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और फॉगिंग का अभियान होगा। तो इसलिए ये जो कर्फ्यू है इसमें आप लोग सहयोग ज़रूर करें। और इसी क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी की परीक्षा यानी कि IIRT की परीक्षा जो चल रही थी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, वो भी कोरोना के चलते स्थगित हो गई है। स्थगित परीक्षाओं के बाबत संस्थान छात्रों को जल्द सूचना देगा। परीक्षा समिति के सचिव डॉक्टर KB सिंह की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार 17 से 20 अप्रैल तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। संस्थान में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में 6 अप्रैल से शुरू थी। तकरीबन 300 छात्रों की परीक्षा कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन में परीक्षार्थियों को 2 गज की दूरी पर बैठाकर परीक्षा कराई जा रही थी। इसी बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ने लगी तो ये परीक्षाएं जो थी वो स्थगित कर दी गई हैं। ACF और RFO 2020 का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 12 पदों में नीतीश कुमार ने टॉप किया है। हालांकि इसमें पद कम होते हैं लेकिन बहुत ही शानदार पद होते हैं। और प्रदेश में किसी भी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन या गृह परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी। परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित रहेंगी। केवल
बोर्ड के दौरान निर्धारित परीक्षाएं ही ली जा सकती हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। और एनडीए परीक्षा कल हो रही है, प्रवेश पत्र ही कर्फ्यू पास होगा। तो स्पष्ट नहीं कि प्रवेश पत्र से परिजन भी केंद्र आ जा पाएंगे या नहीं। वीकेंड कर्फ्यू के कारण कई प्रतिभागियों को दिक्कत संभव है। और यहाँ पर देश में फैली कोरोना महामारी के बीच रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की प्रवेश परीक्षा आयोजित हो रही है। हालांकि इस परीक्षा को भी स्थगित करने की मांग उठी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। अलबत्ता आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा है कि वे छात्रों के प्रवेश पत्र को कर्फ्यू पास मानकर उन्हें आने जाने में छूट दें। कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन राज्यों के स्तर पर रविवार को होने वाली परीक्षा को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इससे छात्रों में संशय है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रवेश पत्र पर परिजन भी परीक्षा केंद्र तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, ये जो एनडीए की परीक्षा होती है इसे यूपीएससी करवाता है। और यूपीएससी जो होता है वो आप जान रहे हैं कि जो केंद्रीय परीक्षाएं होती हैं, तो ये परीक्षाएं मतलब अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार, इसमें तो यूपीएससी ही मतलब निर्णय लेता है। ठीक है, मतलब यूपीएससी जो चाहेगा वो करता है। फिलहाल देखते हैं। और फंस सकती हैं माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के भी बारे में। तो लंबे समय के बाद दोनों वैकेंसीज आई हैं और फॉर्म अभी फ़िलहाल टीजीटी पीजीटी में चल रहे हैं। वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। कुछ विकल्प मुझे हटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज का जो विकल्प था वो अब पहले क्या होता था कि जैसे कि हाई स्कूल आया तो उसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता था कि हाई स्कूल किस बोर्ड से है। तो बोर्ड भरने के बाद आपसे मतलब ये पूछा जाता था कि कब इसे आपने पास आउट किया वगैरह। और जब प्राप्तांक और पूर्णांक के बाद रोल नंबर पूछा जाता था, रोल नंबर के बाद प्राप्तांक और पूर्णांक होता था। प्राप्तांक डालने के बाद जब आप पूर्णांक पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर जो होता था वो घूमता था। देन आफ्टर फिर आगे परसेंटेज का ऑप्शन आता था। फिर जो चौथा ऑप्शन होता था इसमें श्रेणी पूछी जाती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ पर प्राप्तांक, पूर्णांक और डायरेक्ट परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है। ये परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं टेक्निकल वजह है कि इसको बाईपास कर दिया गया है। फिलहाल ये वजह है। और आप लोगों को क्या ऐसा ही लग रहा है? परसेंटेज का जो कॉलम था उसमें परसेंटेज अपने आप पहले आता था, अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कॉलम बंद हो गया है? ज़रा बताइएगा। मुझे भी लग रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने बताया है कि प्राप्तांक पूर्णांक के बाद सीधे सीधे आपसे ग्रेड या डिवीजन पूछा जा रहा है। परसेंटेज वाला जो है वहाँ पर जब प्रिंट आउट ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जा रहा है, जहाँ पर परसेंटेज वाला ऑप्शन है वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करके प्रिंट लेते हैं तो वहाँ पर एनए लिख के आ रहा है ऑटोमेटिकली। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण के चलते पहले जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 18 अप्रैल को थी उसको स्थगित किया गया। अब कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी उसमें भी देरी हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि मई में परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि वजह ये थी कि आवेदन में काफ़ी देरी हुई, तो परीक्षा मई में तो संभव ही नहीं थी। फिलहाल अगर मई के मद्देनज़र ये खबर लिखी गई है तो मई में तो परीक्षा नहीं होनी थी। ये परीक्षा जुलाई अगस्त में ही मुझे लग रहा है कि हो पाएगी। अब प्रदेश सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करके 18 अप्रैल को, और ये जो जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा थी ये संभावना थी कि मई या जून में हो सकती थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये परीक्षा भी जुलाई अगस्त में ही हो पाएगी। और उसी के साथ टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी होगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चयन बोर्ड के कई कर्मचारी और अधिकारी भी कोरोना के संक्रमित हो जाने के चलते मतलब पूरा काम ठप पड़ गया है। ऐसे में लग रहा है कि लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई शिक्षक भर्ती कोरोना की भेंट चढ़ सकती है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पूरी करके नौकरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल यह एक प्राकृतिक आपदा है तो इसमें आदेश जो हैं वो आगे तक के लिए ज़रूर बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि कुल मिला के जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर 2020 का करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि आज के दिन आपको जो है यहाँ पर 60% की छूट मिल रही है। तो इस छूट का लाभ बस आज भर आप उठा पाएंगे। इस करंट अफेयर की पीडीएफ को, जिसमें 4 महीने की पूरी करंट अफेयर आपको दी गई है,
इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कि किस प्रकार से ये प्रति आपको प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।